नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं गुरु मंत्रा के नाम से, वहां से मैंने 40 प्रश्नों को लिया है, क्योंकि हम जो यहाँ पे बच्चों को कराते हैं तो ऐसे ही लेवल के प्रश्नों को कराते हैं। ये आज के इस लेक्चर में हम 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी टेट, यूपी बीएड या अन्य एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं जिनमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हम कोई बच्चा ये कहे कि यहाँ पे सर डिटेल में नहीं बता रहे एक एक पॉइंट, तो यहाँ पे हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो प्रश्न है जो पूछा जाएगा वही हमें क्लियर करना है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मार्च 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे 2020 के महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया? तो महाराष्ट्र सरकार का सबसे जो बड़ा पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण है, 2020 के लिए सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इस सेशन को अपने मित्रों में शेयर कर दिए, बहुत ही अच्छा प्रश्नों का लेवल है। ठीक है, तो अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपके मित्रों को भी लाभ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां ब्याज सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और खासकर यूपी ट्रिपल एससी पैट जो 20 अगस्त को होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए साथ के साथ आपको कमेंट करते हुए जाना है। ठीक है, कमेंट करते हुए जाना है, और जो उत्तर आपको आ रहा होगा उसे आप लगाएं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे हमारे 4 विकल्प हैं, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, ऑप्शन बी रजनीकांत को। अब इससे एक और प्रश्न बन जाता है, तो 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और ये 50वें क्रम का था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, 30 मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पैट की दृष्टि से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले इसका सही उत्तर है। और जितने भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के बारे में अपने मित्रों में भी बताएं, शेयर करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश की, उनके पिताजी हैं। ये पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, 16 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, 4 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 30वां बिहारी पुरस्कार, ठीक, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। तो हमारे पास ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया, या घोषणा हुई है, इनको आगे भविष्य में प्रदान किया जाएगा। तो ए विकल्प सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर, देखिए मैंने बहुत 40 प्रश्नों को लिया है, तो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे इनको। प्रश्न नंबर 8 है, 10 फरवरी 2021 को हयात रेजेंसी होटल मुंबई में संपन्न फेमना मिस इंडिया 2020, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनसा वाराणसी। ठीक है, ये तेलंगाना की हैं,
मानसा वाराणसी ये तेलंगाना की है। इससे पहले ये पुरस्कार किसे दिया गया था 2019 में? ये दिया सुमन राव राजस्थान को। ठीक है, तो मनसा वाराणसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैट की दृष्टि से, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। 9 प्रश्न कहता है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत झांकी को केंद्र शासित प्रदेशों की किस श्रेणी में पहला स्थान मिला? तो यहाँ पे जो झांकी उत्तर प्रदेश की दी गई थी उसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहला पुरस्कार मिला है, यानी अयोध्या की झांकी थी, अयोध्या उत्तर प्रदेश राम मंदिर की। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है आपकी स्क्रीन पर है 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा सेना वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें किसे महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? महावीर चक्र। तो यहाँ पर देखिए गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी चीनी सैनिकों के बीच, भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य, तो उसमें जो हमारे कर्नल थे संतोष बाबू, ये इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, बी संतोष बाबू इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? माई जॉयस एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे इसके जो लेखिका हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इसका सही उत्तर है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न ये 12 है, पुस्तक योग सचित्र के लेखक कौन है? योग सचित्र। तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको सही विकल्प चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर सिंह महिदा। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। योग सचित्र के जो लेखक हैं धर्मवीर महिदा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, करण मौर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि शास्त्री। ठीक है, ये जो इसके लेखक हैं पुस्तक के रवि शास्त्री हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पर देखिए पूछा है नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है नेहरू तिब्बत और चीन, तो इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसके जो लेखक हैं ऑप्शन बी अवतार सिंह बशीन, इसका सही उत्तर है अवतार सिंह बशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसने लिखी? ये किताब का नाम है, ये किसने लिखी है? इसके विकल्प आपको मिल जाएंगे इधर ऊपर की तरफ। तो ये आपके पास 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको चुनना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो ये किताब का नाम है, इसके लेखक पूछा है, तो लेखक है इसके पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न पुस्तक ये हमारा जो उत्तर है पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो हमारे पास 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, तो इसके उत्तर लेखक है विजय जॉली। विजय जॉली ने ये पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 17 इसका उत्तर है विजय जॉली। प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 18 कहता है पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स किसने लिखी? हमारे पास 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। तो ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर स्तुति शर्मा ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एक डॉक्टर हैं और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। प्रश्न नंबर 18। चलिए प्रश्न नंबर 19 कहता है अटल तो अटल है के लेखक, ये यूपी SSSC पैट या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो इसके दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। ठीक है, अटल तो अटल हैं के लेखक डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर हैं, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है नवंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों के संकलन लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिकल भाग थर का लोकार्पण किया? तो यानी राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने उस पुस्तक का लोकार्पण किया है। उन पुस्तकों में किसका भाषण संग्रह, यानी किसके भाषण लिखे हुए हैं?
तो ये जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है ये, ठीक है। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक, रामनाथ कोविंद के भाषण संग्रह हैं, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। ये पूछा है 13 जुलाई 2021 को कौन क्रिकेटर T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाता है क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ये बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज हैं, तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 है आपके स्क्रीन पर, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही उत्तर लगाना है आपको ऑप्शन ए, दीपक कावरा। दीपक कावरा यानी ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने गए हैं, ये पहले भारतीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन का क्या नाम है। यानी ओलंपिक अभी चल रहे हैं टोक्यो में, तो पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन है, उनका क्या नाम है। तो बेलिंडा क्लार्क, लॉरा मार्च, लॉरेन हर्बर्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेल हर्बर्ड, ठीक है। सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, 23 जून 2021 को दिल्ली सरकार ने किसे दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, चाहे कोई भी परीक्षा हो, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, या कोई भी राज्य सरकार की हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था एथेंस ओलंपिक 2004 में, ठीक है। ये भारोत्तोलन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, अप्रैल 2021 में देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था। तो देश की पहली महिला जो कमेंटेटर थी उनका निधन हो गया, उनका नाम था चंद्रा नायडू। तो बी विकल्प यहाँ पे उत्तर हो जाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। और देखिए जो बच्चे ऐसे समझ रहे हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यूपीट्रिपलएससी पैट क्लियर करना है, ना कि IAS PCS, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, 20 मई 2021 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी बच्चे हैं पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अपने मित्रों में हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि मैं बेहतरीन लेवल के प्रश्नों को लेकर आया हूं, तो लाइक तो बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, PR श्रीजेश हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और वर्तमान में ये गोलकीपर हैं, ठीक है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है, 13 मई 2021 को किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो WV रमन, अजय बरात्रा, रमेश पवार, ऋषिकेश कानितकर, ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। तो जो चुने गए हैं, फिर से चुने गए हैं रमेश पवार, यानी सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार को चुना गया है। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपके स्क्रीन पर, 4 मार्च 2021 को कौन बल्लेबाज किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाला विश्व का तीसरा बल्लेबाज बना। तो विश्व का तीसरा बल्लेबाज है, ये वेस्ट इंडीज का ही कोई खिलाड़ी है हमारे पास। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीरन पोलार्ड। ये जब IPL होता है तो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और छक्के मारने में माहिर हैं। तो इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाला कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा करने वाले ये विश्व के तीसरे बल्लेबाज हैं। इससे पहले जो कारनामा किया था युवराज सिंह भारत की तरफ से, हर्षल गिब्स ने भी ये कारनामा कर दिखाया है, और ये तीसरे नंबर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कीरन पोलार्ड। चलिए प्रश्न नंबर 29, 14 मार्च 2021 को कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो एक ही नाम आता है, तो ऑप्शन सी इनका सही उत्तर। लगभग 22 साल से ये भारतीय क्रिकेट को सहारा दे रही हैं, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिताली राज। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 7,000 रन बनाने पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, इसके ऑप्शन आपको उधर मिलेंगे। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है। तो रेत महल, इसका जो सही उत्तर है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको विकल्प भी दिखा देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ये विकल्प आपके पास, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डेनमार्क सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 31 है आपके स्क्रीन पे। 31 कह रहा है 17 मई 2021 को किस राज्य में विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। तो देखिए अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन एक राज्य में और विधान परिषद बनने जा रही है। तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने घोषणा की कि विधान परिषद का गठन होगा पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार कुल कितने राज्य हो जाएंगे? 7 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, 7 राज्य हो जाएंगे इस प्रकार। इससे पहले 6 राज्यों में, पश्चिम बंगाल से पहले 6 राज्यों में विधान परिषद थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 कहता है 23 जून 2021 को कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना? यानी रेबीज मुक्त राज्य, रेबीज कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसे रेबीज कहते हैं। तो कौन सा राज्य बना है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोवा। गोवा रेबीज मुक्त राज्य बना है भारत का, ये ऐसा पहला राज्य है। ठीक है, ए विकल्प यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके स्क्रीन पर। देश में सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोन्टेरा, जिसका बाद में नाम सरदार पटेल कर दिया गया था, अब वर्तमान में उसका नाम नरेंद्र मोदी कर दिया गया है। तो देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है भाई, ऑप्शन बी सिस्सू। सिस्सू इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न है 11 मार्च 2021 को सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जो सेंगे ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर में है, यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अभी हाल ही में मार्च में हुआ था, 11 मार्च को विस्फोट हुआ, तो इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से स्पेशल हो जाता है ये। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 यहाँ पर पूछा है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया या रखने की घोषणा की गई है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। तो नर्मदापुरम कौन से जिले का हो गया है? होशंगाबाद का हो गया है। ठीक है, होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का क्या नाम रखा गया है? तो मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, पहले मोटेरा था, उसके बाद उसका नाम कर दिया सरदार पटेल, लेकिन जो वर्तमान में जो नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, मोटेरा, उसके बाद सरदार पटेल, उससे पहले और उसके बाद नरेंद्र। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान है दर्शकों की क्षमता के अनुसार। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। ये पूछ रहा है हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो अहमदाबाद आपके पास एक विकल्प है और बाकी के विकल्प हैं आपके पास हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ। तो इसका ट्री सिटी जो लगाया है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 38 कहता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला में। तो ये राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा। ये राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 39 आपके स्क्रीन पे है। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा जिसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी? तो विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगेगा भाई? ऑप्शन है आपके पास जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में ये लगाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 है, यहाँ पर पूछा गया फरवरी 2021 में कलिवेली वेटलैंड्स को, ये ध्यान रखना, कलिवेली वेटलैंड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई। यह वेटलैंड किस राज्य में है? यानी कलिवेली वेटलैंड्स जो जगह है उसका नाम कर दो, ये से क्या किस में चेंज किया है? पक्षी अभ्यारण्य में चेंज किया गया है। और पूछा कौन से राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तमिलनाडु में है, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था। आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक अवश्य करके जाएं, ठीक है। मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में, प्रश्नों को संकलित करने में, तो लाइक अवश्य करके जाएंगे। और अपने मित्रों में हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि हमारे चैनल देखिए अच्छी क्वालिटी का है। हालांकि अभी सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, लेकिन आपसे आशा रहेगी कि आप अपने मित्रों में हमारे चैनल के बारे में अवश्य बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राम नाम पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।